सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की तुंगनाथ घाटी से। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आजकल क्योंकि चैत के महीने में शादियां नहीं होती हैं हमारे पहाड़ों में, तो आज क्योंकि चैत के महीने का लास्ट दिन है और हमारी गढ़वाली बोली में इसको मासांत बोलते हैं और कल से बैसाख का महीना शुरू हो जाएगा। तो बैसाख का जो महीना होता है उसके पहले दिन को यानी कि पहली गति को संक्रांति कहते हैं। तो कल से पहाड़ों में हमारे एरिया में शादियां ही शादियां होती हैं। तो हमारे गांव में भी शादी है, तो आज मेहंदी है, तो मेहंदी फंक्शन आज है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं रोटियां बनाने के लिए। क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है, मतलब पहाड़ों के मेरे ख्याल से हर गांव में ऐसा होता है कि गांव के जितने भी लोग होते हैं उन्हें भोज बुलाया जाता है। भोज यानी कि प्रत्येक परिवार से सभी को इनवाइट, मतलब सपरिवार इनविटेशन होता है। और कुछ लोगों को मवार बुलाया जाता है। मवार यानी कि प्रत्येक परिवार से एक एक आदमी को बुलाया जाता है। तो जैसे हम बुलाते हैं वैसे ही लोग हमें भी बुलाया करते हैं शादी में। तो चलिए, ताला से हम लोग गाँव की तरफ आ गए हैं क्योंकि गांव में शादी है, तो हम लोग वहां से इस साइड आए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से सभी लोग मेहंदी वाला जो फंक्शन होता है उसकी तैयारियां करते हैं और मिलके किस तरह से सब लोग खाना बनाते हैं। तो अभी हम लोग गांव में आ गए हैं और गांव के नीचे साइड आप लोग देख सकते हैं गेहूं की फसल आजकल काफ़ी बढ़िया हो रखी है। क्योंकि आजकल कुछ दिनों पहले बारिश हुई तो गेहूं के जो खेत हैं वो बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं और अभी हल्की सी हवा हो रही है तो गेहूं काफ़ी लहलहा रहे हैं गेहूं के खेत। और बाकी आप लोग सीनरी देख सकते हैं और शादी यहाँ पे है इस वाले घर में। तो चलिए आपको ले चलते हैं पहाड़ी मेहंदी फंक्शन में। तो इस वाले घर में हमें जाना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घर परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं तो वो लोग यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसे घर के चौक में टेंट लगाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ मेरी देवरानी और जेठानी है। और हमने देखिए इस तरह से डब्बे भी साथ में ले रखे हैं क्योंकि घर वाले सभी आ नहीं सकते हैं, तो बच्चों को हो गया और सासू जी के लिए इसमें हम लोग खाना ले जाएंगे। तो अभी हम लोग शादी वाले घर में आ गए हैं जहाँ पे आज मेहंदी फंक्शन है। और ये रही दुल्हन की मम्मी जो आज दुल्हन जैसी लग रही है। हाँ दिखावल। और सभी महिलाएं जो है रोटियां बनाने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो दुल्हन की मम्मी है तो सारी तैयारियां कर रही हैं और साथ में गांव की महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे मदद कर रही हैं रोटियां बनाने में। और जेंट्स लोग जो है उस साइड बना रहे हैं दाल हो गया और जो सब्जी बनती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे आगे। और क्योंकि डीजे बहुत ज़्यादा बज रहा है तो इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो कुछ इस तरह की सीनरी है अभी। हम लोगों की यहाँ पे रोटियां बन रही है और यहाँ पे दीदी जी हमारे लिए चाय और वो भी गुड़ के साथ चाय ले आई है। तो रोटी बनाते बनाते हम लोग चाय का आनंद लेते हैं।
तो अभी हम लोगों की घर की तैयारी हो गई है और हम लोगों ने घर के लिए खाना भी मांग लिया है। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शादी में जो है सूजी का हलवा बना है, और ये जो बर्तन है इसमें दाल बनी हुई है और इस पतीले में मिक्स वेज बनी हुई है। तो हम लोगों ने अपने लिए खाना रख लिया है घर के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गांव के जेंट्स हैं जिन्होंने कि मिलके सभी ने खाना बनाया है और सभी को बांट भी रहे हैं खाना। तो हम लोगों ने खाना रख लिया है, तो आप सीधे घर की तैयारी करते हैं, घर चलते हैं। और घर के लिए देखिए हमें उस पार जाना है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि अंधेरा भी ना हो पाए और हम लोग टाइमली घर भी पहुंच जाएं। ला तो अभी शाम के 7:30 हो गए हैं और मैं गांव के घर से मतलब गांव की शादी से घर आ गई हूँ। और क्योंकि खाना खाने का टाइम अभी हुआ नहीं तो मैं अपने लिए भी घर लाई हूँ। और आज क्योंकि सासू जी नहीं है तो हम लोग सब यही वाला खाना खाने वाले हैं, क्योंकि सासू जी जो है ऐसे शादियों का खाना नहीं खाते हैं। तो बाकी अभी यहाँ चूल्हे पे गाय के लिए पीना रखा हुआ है, जो उनके लिए पौष्टिक आहार होता है वो रखा गया है। और क्योंकि खाना मैं गाँव से ले आई हूँ तो सभी लोग उसी को खाने वाले हैं। और अवनी ने तो सूजी का जो हलवा होता है वो हो गया और सब्जी चपट कर ली है, यानी कि पूरी खा ली है। और नैनू ने भी सूजी का हलवा खा लिया है। नैनू हाय करो, हाय करो। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को नैनू मेरे ब्लॉग में दिखाई दे रही है। और दीदी यहाँ पे खाना परोसने में लग गई है। दीदी हाय करो, हाय दोस्तों, हाय दोस्तों। मेरा नाम नैनो है। केनो के छ तेरुनु मेनू के छ मा मेनू के छ पापा पापा नु तो यहाँ पे एक तरफ से दीदी खाना परोस रही है और खाना मैं पन्नियों में ले आई थी। तो यहाँ पे इस पतीले में रखा हुआ है सूजी का हलवा, इस बर्तन में रखा हुआ है मिक्स वेज, डिब्बे में रखी है दाल, और साथ में दीदी के अभी चाय बनी है तो जो मैंने बनाई है। और दीदी यहाँ पे चाय का आनंद ले रही है। और बाहर देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है और नैनू के ड्रामे यहाँ अलग चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे नैनू का नाचने का मूड है। वैसे नैनू को जब कहो नैनू तब नाचती रहती है, तो नाचने में नैनू का बड़ा मन रहता है। और यहाँ पे देखिए नाचने बाजे का साधन कुछ इस तरह का है, कटोरी को बजा रही है अवनी। और काव्या यहाँ पे मजे ले रही है, काव्या नहीं सॉरी नैनू यहाँ पे मजे ले रही है। और काव्या अभी सो चुकी है, क्योंकि काव्या यहाँ गांव में आजकल कौथी हो रहे हैं तो काव्या वहाँ गई थी। ले
अभी शाम के 8:30 हो गए हैं और हम लोगों का खाना भी हो चुका है। माफ़ी चाहूँगी आप सभी से क्योंकि आज आप लोगों को मेहंदी रस्म नहीं दिखा पाए, क्योंकि हमारे घर से गांव के जो घर हैं वो काफ़ी दूर हैं और हम लोग सिर्फ 3 लोग ही गए थे यहाँ से। तो अंधेरा होने से पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो घर चला जाए, तो हम लोग जल्दी निकल गए थे। बाकी मेहंदी रस्म में हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो गांव की महिलाएं होती हैं जिनको कि इन्विटेशन दिया रहता है, तो वो सारी महिलाएं रोटियां बनाती हैं और गांव के जेंट्स दाल चावल हो गया, सूजी का हलवा वगैरह और मिक्स वेज बनाते हैं, मतलब वेज में कुछ सब्जी में कुछ भी बनाते हैं। तो बाकी उसके बाद जो है रोटियां बनाने के बाद गांव की महिलाएं कीर्तन भजन करती हैं और इसी से शादी का जो शुभ कार्य होता है उसकी शुरुआत की जाती है। बाकी मेरे टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे जो दुल्हन होती है उसको रात के टाइम पे मेहंदी लगाते थे और उसके बाद फ़ोटो शूट होता था। लेकिन आजकल टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज हुआ जा रहा है, तो जो दुल्हन है आजकल की, तो वो हमारे यहाँ पे शाम के टाइम पे ही मेहंदी लगवाती हैं और रात के टाइम पे सिर्फ फ़ोटो शूट होता है। और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन बात है मेहंदी रस्म में, मेहंदी फंक्शन जो होता है उसमें पहाड़ी गानों का बहुत ही ज़्यादा चलन है। जो गढ़वाली गीत होते हैं, जो गढ़वाली गाने होते हैं, तो उन पे बहुत सारे मज़े करते हैं, मतलब काफ़ी ठुमके लगते हैं। तो वो अभी कभी मौका मिलेगा तो वो आपको कभी दिखाऊंगी। और बाकी कल शादी है, तो अभी शादी मतलब जाऊंगी वहाँ पे या नहीं जाऊंगी उसका मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अभी काव्य और नैनो यहाँ पे थोड़ा चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि मैंने उनको कुछ खाने के लिए दे रखा है, तभी ये लोग थोड़ा चुप बैठे हैं, नहीं तो इनको बहुत ही ज़्यादा शोरगुल ये लोग कर रहे थे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।